संजय हेगड़े जी, जो ये डायरेक्टिव आया है, इसे आप क्या कहेंगे? इज इट अ न्यू डिक्टेट, इज इट अ न्यू रूल, या ये कोई एक प्रोसीजरल चीज है जो हर साल हर सत्र के पहले देखी जाती है? इसे कैसे देखेंगे सर? अनम्यूट कर ले सर। सर यू म्यूटेड। यस। देखिए, ये प्रोसीजरल हर साल आता है कि वही सर्कुलर है, वो तो दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो राज्यसभा के रिकॉर्ड से देखा जा सकता है। पर ये जो टोनैलिटी है, जो टाइमिंग है, अ, वो काफ़ी हद तक चिंताजनक है, क्योंकि जो राज्यसभा में आते हैं, जो लोकसभा में चुन के आते हैं, वो कोई एक क्लास के बच्चे नहीं है, कोई नए यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं है कि भाई आप ये कर सकते हो, ये यूनिफॉर्म पहन सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। ये कोई स्कूल नहीं चल रहा है, ये संसद चल रहा है। और संसद में जैसे चलना चाहिए, संसद में भी कई अपनी ही एक्सपीरियंसेस है, जिसके कारण कभी कभार अगर संसद में बात उठ नहीं सकती है तो लोग बाहर जाके प्रदर्शन करते हैं, महात्मा गांधी के स्टैचू पर बैठ के धरना देते हैं। ये सब हमारी संसद की एक परंपरा रही है। आपको कल 14 जुलाई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन वही 14 जुलाई को शुरू हुआ था। और आपको याद होगा कि उस समय के जो राजा थे, लुई द 16, उन्होंने फ्रेंच पार्लियामेंट को बंद कर दिया था। तो तभी डेप्यूटीज बाहर टेनिस कोर्ट पे जाके फिर एक शपथ लिए थे, जिसे टेनिस कोर्ट ओथ कहते हैं। तो जो संसद का जो क्षेत्र है, वहाँ कुछ रूल्स होते हैं, पर वहाँ एक ट्रेडिशन भी होता है प्रोटेस्ट का, डिसेंट का। और हर चीज़ को ये नहीं 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 हम स्कूल की तरह चलाएंगे, आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, वो एक पुलिस स्टेट में होता है, एक हेल्दी मैच्योर डेमोक्रेसी में नहीं होता है। और हेल्दी मैच्योर डेमोक्रेसी में वही होता है कि भाई आप प्रदर्शन कीजिएगा, उसके बाद जो हम कर सकते हैं कर लेंगे। अगर कुछ सुझाव आपके एक्सेप्ट हो सकते हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे। बातचीत बनी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि चुप बैठो और एक ही जगह बैठ जाओ। जी। मिस्टर हेगड़े, आपने टोन एंड टेनर की बात किया कि जो आदेश निकाला गया है उसका टोन एंड टेनर ऐसा लगता है कि हेडमास्टर अपने बच्चों से ये कह रहा है कि देखिए अब आप ये करिए, आप ये मत करिए। इसको क्या कहेंगे जो विपक्षी दल हैं? अभी मैं बाकी लोगों के पास भी आऊंगी, और अभी थोड़ी देर में शायद हमारे साथ कांग्रेस के मिस्टर शिव भाटिया भी जुड़ेंगे। उन लोगों के पास बाद में आती हूँ, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी कि जो विपक्षी दल इसको लेकर शोर मचा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सांसदों का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। कल भी एक असंसदीय शब्दों की पूरी एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि बाद में ओम बिरला जी ने उसको क्लैरिफाई किया कि नहीं नहीं, ये बैंड वर्ड्स नहीं है। लेकिन वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, द डैमेज हैज बीन डन। तो कहीं ना कहीं क्या सांसदों का मुंह बंद करने की कोशिश और उनको प्रोटेस्ट करने से रोकने की कोशिश, क्या ये आपको लगती है? देखिए, अगर कोई ऐसे संसद का ही डिसीजन हो, अगर कोई पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन हो कि ऐसे सारे प्रोटेस्ट हम पार्लियामेंट में नहीं करेंगे, पार्लियामेंट के सामने करेंगे, विजय चौक पर करेंगे, वैसा कोई अगर कंसेंसस होता, और अगर जो सदन के अध्यक्ष है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर साहब है, या वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के अध्यक्ष है, वो खुद एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन या कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन से आते, तो हाँ, ये संसद के सेक्रेटरी साहब तो एक ब्यूरोक्रेट ही तो है आखिरकार। क्या वो तय करेंगे कि देश की चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स है कब, कहाँ और कैसे बोलेंगे? ये तो आप पार्लियामेंटेरियंस के साथ डील कर रहे हो, छोटे नर्सरी क्लास के बच्चों के साथ नहीं। और अगर कोई भी ऐसा डिसीजन लेना हो तो सर्वसम्मति से पहले जो हर सेशन से पहले जो टॉक्स होते हैं सरकार और विपक्ष के बीच, उसमें उसमें सब ये कंसेंसस लेने के बाद ही ऐसा कोई डिसीजन अमल में ला सकते थे।
पर आपने महत्वपूर्ण बात ये पर बोली। कोई ब्यूरोक्रेट के आदेश से तो नहीं आ सकता ये। जी, जी। हर सत्र के पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है जिसमें कि एजेंडाज़ वगैरह डिस्कस करते हैं, ये बातचीत होती है, लेकिन ये ऑल पार्टी मीटिंग के पहले ही इस तरीके का सर्कुलर के क्या मायने हैं सर? इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, सर्कुलर सर्कुलर है, उसके तो मायने जब तक वो विड्रॉ नहीं होता है तो वो लागू है। हुँ, पर सर्कुलर के बावजूद भी बहुत कुछ होता है। हुँ, और मैं ये नहीं मानता कि जिंदा कौम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, ऐसे सर्कुलर को अब मान के चुपचाप अपने अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। हुँ, इस सर्कुलर के खिलाफ भी अगर मेरा कोई किसी को आपत्ति है और अगर उसकी सुनवाई सदन अध्यक्ष नहीं करते हैं, तो फिर जो जो पहले से परंपरा चली आ रही थी वो शायद चलेगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मिस्टर हेगड़े जो आपसे क्लैरिफ़ाई भी करना चाह रही थी कि इसमें ये लिखा है कि जो संसद का परिसर है, वो धरना, हड़ताल, उपवास और धार्मिक फंक्शंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब धार्मिक फंक्शंस में हमने भी देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर एक पूजा भी छोटी-सी कराई थी जब नेशनल एम्ब्लम को वो इनॉग्रेट कर रहे थे। उसके पहले भी हमने देखा था जब सेंट्रल विस्टा का इनॉग्रेशन हो रहा था, सो देयर वाज़ अ रिलिजियस भूमि फंक्शन। पूजन। तो भूमि पूजन, सो विल इट नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ रिलीजियस फंक्शन? और फिर क्या ये चीजें अलाउ होनी चाहिए? वो देखिए, आखिरकार अगर सत्ता आपके हाथ में है, चलाना आपके हाथ में है, आप जो हम्म, कहते हैं वो रिलीजियस फंक्शन बन जाता है, और जो नहीं जो नहीं कहे तो वो नेशनल फंक्शन बन जाता है। तो हम्म, रिलीजियस फंक्शंस के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी सर्वसम्मति से सर्वधर्म कोई नेशनल फंक्शन हो, तो सारे धर्म के जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो नॉर्मली पहले से पद्धति चली आ रही है। आप ये भी देखिएगा ना कि हर बजट से पहले एक हलवा फंक्शन भी होता है। हम्म, हम्म, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ी सी तो वो सिख परंपरा से शायद आ रही होगी, पर फिर भी उसे उसे भी एक तरीके से धार्मिक फंक्शन भी होता है। अभी हम्म, सभी कुछ बंद करना और इंटरप्रिटेशन अपने हाथ में ले लेना, वो मेरे मेरे ख्याल में जो परंपरा चली आ रही है उसके विपरीत है। नहीं तो अगर सब चीज हम करते ही हैं तो फिर इस तरीके का ठीक है कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं तो फिर ऐसे सर्कुलर के मायने क्या है? ऐसा सर्कुलर तो आप बस एक प्रोटोकॉल के लिए कर रहे हैं और यू वांट टू सेंड आउट अ क्लियर मैसेज।